हेलो, आई एम रुपेश यादव। और अपना जैसे कि लास्ट चैप्टर कौन सा चल रहा था, नंबर सिस्टम चल रहा था। ठीक है, हमने अब तक नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था? हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा होल नंबर, नंबर्स के बारे में पढ़ा था। 1.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो 1.1 एक्सरसाइज के बाद अपनी आ गई 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? 1.2। 1.2 में क्या कर रहे हैं हम? एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। 1.2 का एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या चीज है? एग्जाम्पल में है पहला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करो या लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो भाई, क्या होता है संख्या रेखा? संख्या रेखा का मतलब होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही चैप्टर में बताया था कि एक लाइन जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? नंबर होते हैं। एक ओरिजिन पॉइंट होता है 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। ठीक है, इस साइड क्या होता है? -1, -2, -3 एंड -4। इस तरीके से होते हैं। ये क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। -4 से भी इंफिनिटी तक चलता है, ये इधर की तरफ भी इंफिनिटी तक चलता है। ऐसे ही क्या होता है, जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है? एक ऐसे वाई एक्सिस भी होता है। कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस होता है। इसमें भी इसी तरीके से अगर ऊपर चढ़ते जाओगे तो 1, 2, 3, 4 अपन ग्राफ भी पढ़ेंगे। और ऐसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 ऐसे एट द एंड। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता है। -1, -2, 1, 2, 3, 1, 4। ठीक है, ये क्या होती है? नंबर लाइन होती है। क्या होती है ये? नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर हम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं, जिस पर हम संख्याओं को लिख सकते हैं, वो होती है नंबर लाइन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करो। संख्या रेखा पर किसका निर्धारण करना है? √2 का। यार सर, आपने अभी तक बताई एक लाइन, ये लाइन बताई, बट इसमें 1 है, 2 है, 3 है। और मैंने उस टाइम भी बताया था कि अपन इसके बीच में, जैसे अपन ने इससे लास्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालो। 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर क्या आया था हमारे पास में? एक आया था हमारे पास में 5/2। क्या आया था हमारे पास में? 5/2। तो ये किसके बीच में आया था? 2 और 3 के बीच में आया था, तो लगभग यहाँ कहीं 5/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इनके बीच में रैशनल नंबर्स तो आ सकते हैं, 2/3, 4/5, 6/8। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, बट क्या नहीं आएंगे? अब √2 कैसे डिनोट करेंगे? सॉरी, √2 को कैसे डिनोट करोगे किसी नंबर लाइन पर? √2 को कैसे हम लिखेंगे एक संख्या, किस पर? संख्या रेखा पर। तो देखो, संख्या रेखा पर √2 को लिखने के लिए क्या किया? जिन्होंने मतलब इसको देखा, यूनानियों ने इनको बनाया, तो उन्होंने क्या क्या किया? एक स्क्वायर लिया। स्क्वायर लिया 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इन्होंने एक स्क्वायर लिया। मतलब सारी जो साइड होंगी, सारी भुजाएं कितनी होती है? 1 होती है। इसके बीच में एक डायगोनल खींचा, विकर्ण खींचा। ठीक है, एक डायगोनल खींचा, एक क्या खींचा? विकर्ण खींचा। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम। देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में या फिर पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या मतलब? कर्ण का, हमें कर्ण क्या होता है? एक आधार है हमारे पास, एक लंब है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो हमारे को कर्ण नहीं दिया हुआ, लंब दिया हुआ है 1, 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। लंब को बोलते हैं हम हाइपोटेनस, सॉरी, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस इंग्लिश में। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? देखो यहां देख लेते हैं। लंब परपेंडिकुलर, ओके, कर्ण हाइपोटेनस एंड बे आधार मींस क्या होता है? बेस होता है। आधार मींस क्या होता है? बेस होता है। तो एक मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या मानते हैं? कर्ण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं?
हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो 1 + 1 का 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस हमारे पास कितना निकल आएगा, √2। √2 कैसे आया भाई, देखो किसी भी स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो √2 में आता है। अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती है तो मेरी वीडियोस पिछली क्लासेस के जैसे 8th क्लास की वीडियोस है उनमें देखना, मैंने ये सब पढ़ाया, बेसिक कैलकुलेशन में सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो √2 आया, तो √2 आया तो अब क्या करेंगे भाई, देखो 1 तो है हमारे पास में, एक लाइन खींची मैंने। ठीक है, 2 एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। इसमें मेरे पास 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, ऐसे ही कुछ बनाया था ना कि मतलब एक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस यहां से 1 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। हमने जो ये लाइन खींची उसका हाइपोटेनस स्क्वायर से पाइथागोरस से इसका मान कितना आया, √2। कितना आया, √2। अब यार √2 यहां आ रहा है सर, ये तो √2 की लाइन खींची है। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, यहां से क्या लेकर, कंपास लेकर, प्रकार लेकर एक आर्क बनाएंगे ऐसे। एक क्या बनाएंगे, ऐसे एक आर्क बनाएंगे। इस आर्क को जो जिस लाइन पर ये बनता है उसको हम किसकी लाइन बोल देते हैं, √2 की लाइन बोल देते हैं। तो हमारा √2 कहां डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, वो डिनोट होगा हमारा √2 कहां पर आएगा, नंबर लाइन पर, इस जगह पर आएगा। तो अब हमारा ये ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। इसको दोबारा कई बार देखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाइथागोरस पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम काफी चीजें पढ़ोगे। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 का एग्जांपल नंबर 4 है। क्या है हमारा 1.2 का, कि हमें √3 को लोकेट करना है, √3 का स्थानांतरण, वो स्थान निर्धारण करना है। √3 का स्थान निर्धारण कैसे होगा भाई, सेम तरीका, वैसे तो कहीं पे भी नंबर्स आते ही नहीं है, √2 का कहीं नंबर आता ही नहीं है। तो 1 1 मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया था, एक डायगोनल बना के, एक विकर्ण बनाकर इसको √2 किया था पाइथागोरस थ्योरम से। किससे किया था, पाइथागोरस थ्योरम से किया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे भाई, √2 तो लोकेट हो गया। √2 कैसे लोकेट हुआ था, कुछ इस तरीके से √2 लोकेट हुआ था। ठीक है, √2 कैसे लोकेट हुआ था, कुछ इस तरीके से यहां पर हमने √2 को लोकेट किया। अब क्या करेंगे, जो ये एंगल है इससे हम एक 90 डिग्री इधर डालेंगे। क्या करेंगे, एक 90 डिग्री इधर डालेंगे। ठीक है, 90 डिग्री इधर डालने के बाद अब एक हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए बी एंड सी। ट्रायंगल है ए बी एंड सी। कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल या समकोण त्रिभुज। एक भुजा है √2, ठीक है, एक हमारे पास भुजा √2 है, एक हमारे पास 1 है। ठीक है, आगे मुझे क्या करना है, अब ये √3 को लोकेट करना है। तो इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, √2 मेरे पास क्या आएगी, लंब का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा, लंब का स्क्वायर आएगा। आधार कितना माना, 1 को माना। कर्ण को कितना माना, नहीं पता हमें, या फिर हाइपोटेनस नहीं पता। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, 1 का 1। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 3, हाइपोटेनस यानी √3। अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे और इसको भी ऐसे ही लोकेट करेंगे √3। तो सिंपल है, इस फॉर्मूले से करेंगे। √3 बन के आ गया हमारे पास में। तो ये जो लाइन बन के आएगी, ये वाली जो लाइन बन के आएगी थोड़ी सी तिरछी होगी। ये वाली लाइन ये क्या होगी, थोड़ी सी तिरछी होगी। इसको किसको लोकेट कर दिया है, √3 को लोकेट करते। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है ये। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं हम। ठीक है, चलो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 1.2 एक्सरसाइज का है। एग्जांपल नहीं है अब ये, अब क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है।
एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ भाई, क्या है प्रश्न? सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं? हाँ जी होती है। हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? √2 एक वास्तविक संख्या है, √3 एक वास्तविक संख्या है, बट ये क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, इरेशनल है। तो ये क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या हो सकती है। अवास्तविक संख्या कौन सी होती है? जैसे कि -√2, जिनका कोई मतलब वही नहीं हो, जिनका कोई अस्तित्व ही ना हो, वो होती है अवास्तविक। तो √2 का तो अस्तित्व है, इसका मान 1.14101 होता है, सही, ठीक है, सबका मान होता है। ये तो पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स है, ये सारे ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या बोला है? बोल रहा है, हिंदी वाले सुनना ध्यान से, पहले मैं सबको समझा देता हूं। प्रत्येक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट क्या होता है? किसकी फॉर्म में होता है? √m की फॉर्म में होता है, √m के प्रकार में होता है। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, m क्या है यहाँ पर? एक नेचुरल नंबर है। हाँ भाई होता है। कैसे होता है? अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हमने? √2, √3, तो हमने अभी दिखाया था ना आपको, मैंने अभी बना के दिखाया था। क्या बना के दिखाया था? ऐसे एक बॉक्स बना था, 1 1 1 का डायगोनल बनाया था, और उसके बाद इसको एक नंबर लाइन पर बनाया था, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। नहीं, प्रत्येक पॉइंट नहीं होता, बट क्या होते हैं? कुछ पॉइंट्स होते हैं। एवरी पॉइंट नंबर लाइन पर क्या नहीं होते? √m की फॉर्म में नहीं होता। जैसे कि भाई √4 है, इसको क्या कहेंगे हम? 2 कहेंगे, तो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आर द स्क्वायर ऑफ ऑल इंटीजर इरेशनल। बोल रहा है कि सभी इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है? का स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है? स्क्वायर रूट होगा, सॉरी, ये स्क्वायर रूट क्या होता है? और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर इरेशनल की सभी इंटीजर, सभी पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। भाई ये प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सभी का नहीं हो सकता। इफ नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। यार आप देखो, √4 मैंने ऊपर बताया, √4 का क्या होता है? 2 होता है, और हमारे पास √2 का कोई नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है यहाँ पर? इसका मतलब √4 यानी 2, √2 यहाँ पर क्या है हमारे पास में? कि सभी इंटीजर्स, सभी पूर्णांक किसमें नहीं होते हैं? इरेशनल नहीं होते अंडर रूट, स्क्वायर रूट में इरेशनल अपरिमेय नहीं होते हैं वर्गमूल के अंदर। ये 3 क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं था। ओके, अब आगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आता है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। उसमें पहले क्वेश्चन में देखो, उसमें क्या चीजें बताई गई है? उसमें बताया गया है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें एक्सपेंशनल डेसिमल को एक्सपेंशन करना है। क्या करना है? डेसिमल को एक्सपेंशन करना है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब किसी भी चीज का विस्तार करना है, ठीक है। डेसिमल्स का क्या करना है? पॉइंटों वाले नंबर्स का क्या करना है? हमें विस्तार करना है। कैसे? जैसे मैं आप लोगों को दे दूं 5/9 कि 5 का 9 से डिवाइड करो। 5 का 9 से डिवाइड कैसे हो सकता है यार? हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। भाई 9 5 से छोटा है, 9 5 से क्या है? छोटा है, तो हमें क्या करना होगा? 0 पॉइंट लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? इसमें एक 0 बनाने के लिए, भाग तोड़ की 0 जिसको हम बोलते हैं पॉइंट लगा के। तो 9 4 जा 45, कितने बच गए? 5 बच गए। जब एक पॉइंट लग जाता है उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। ये अगर नहीं समझ में आता पॉइंट कैसे लगा, ये मेरी बेसिक कैलकुलेशन की वीडियोस में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या लगता है? 0 लगता है, तो फिर 5 टाइम्स जाता है 50, 5 टाइम्स जाता है, फिर ये 50, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका डिवीजर क्या होगा? इसका डिवीजर होगा 5, और जो इसका रिमाइंडर होंगे वो क्या होंगे? रिमाइंडर होंगे 5 5 5,
और जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.55555 इंफिनिटी तक। ठीक है, कितनी बार कर लो यही आंसर आएगा। तो ये क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में दो चीजें होती है, देखो भाई डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है कि या तो कोई नंबर क्या हो जाता है, नंबर रिपीट होने लग जाते हैं, या तो नंबर रिपीट होने लग जाते हैं, या फिर जो उनका या मतलब नंबर रिपीट का मतलब संख्या रिपीट को संख्या मतलब दोबारा आने लग जाती है, और इसके बाद में या फिर इसके नंबर रिपीट होने लग जाते हैं, या फिर इसका जो क्या बोलते हैं, जो आंसर आता है, जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 आ जाए, या रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। जैसे 8/2, तो 2 का डिवाइड 8 से करेंगे तो 8 2 4 जा 8, तो कितना आ गया रिमाइंडर, 0 आ गया। तो पहला एग्जांपल यही है हमारा। एग्जांपल नंबर 4 क्या है हमारे पास में, एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास में, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, किसका फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन, 10/3, 10/3 का। अब देखो 3 का 10 में डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 बच गया। ठीक है, अब 1 के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है, कोई वो नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3, फिर 1 बच गया। ठीक है, फिर 3, फिर 1 बच गया। कैसे आया, पॉइंट से आती जा रही है 0, तो इसका देखो 3.33, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1 1 1 एंड एल्स। ओके, और इसका ठीक है ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 7/8। अब हमें 8 का डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। ठीक है, तो 7 से करेंगे तो नहीं पता, नहीं आएगा ऐसे, तो फिर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद 0, 8 8 जा 64, कितना रिमाइंडर रह गया, 6 रह गया, पॉइंट लगाएंगे 0 लगा देंगे, तो फिर क्या बचता है, 8 का टेबल बोलो, 8 5 जा फिर 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 54, 56, कितना बच गया 4, फिर 0 लगाएंगे 5, तो ये 40। इसका रिपीट कितना आया, इसका रिमाइंडर कितना आया, 0, रिमाइंडर कितना आया, 0, रिमाइंडर आया 0, लास्ट में हमारे पास 0 आ गया, और हमारे पास क्वेश्चन कितना आया, 8.875। ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसा कोई इसके अंदर है नहीं। ठीक है, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शो दैट 0.33333 मतलब नंबर लास्ट तक इज इक्वल टू 3 की पावर बार। बेटा देखो क्या होता है बाको कि 3 की पावर बार, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर वो एंड तक जाएगा, उसका कोई वो नहीं है, मतलब 92 देख के ऊपर बार आ गया तो 92 92 92 92 92, 3 4 5 के ऊपर बार आ गया तो 3 4 5 3 4 5 3 4 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। ओके, तो क्या चीज होती है भाई, देखो अब आगे चलते हैं। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें इस नंबर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब रैशनल नंबर में बनाना है, रैशनल में बनाना है, परिमेय में बनाना है। परिमेय का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स को p/q के फॉर्म में लिखना, इंटीजर्स को किसके फॉर्म में लिखना, p/q की फॉर्म में लिखना होता है। तो वो क्या होता है हमारे पास में रैशनल नंबर होता है, तो हमें इसको किसके फॉर्म में बनाना है, p/q के फॉर्म में बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, अब अपने पास लेट सिंपल सी चीज है, अगर अपने पास 3.2 होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 32/10। क्यों लिखते थे, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के आगे जितने नंबर होते हैं उसको हम किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में 10 करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3.2222 होता 3 बार, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, 3222 डिवाइडेड बाय 1000, या जितने पॉइंट कम करेंगे उतना ही नंबर नीचे लिख देंगे। कितने पॉइंट कम करें, 2 पॉइंट करेंगे तो 100 लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको किसकी फॉर्म में बदलना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब दिखाना है, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, p/q की फॉर्म में। अब नहीं हो सकता, अब देखो यहाँ पर 0.3 का बार है, 0.3 का क्या है, बार है,
लेट क्या मानते हैं, मानते हैं 3.4 बार इज इक्वल्स टू एक्स। कितना मानते हैं हम, x मानते हैं, x मानते हैं। अब देखो पॉइंट के बाद जितने नंबर है, पॉइंट के बाद कितना है 1 है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसके बार को हमें क्या करना है, कि इसको क्या करना है, पॉइंट से आगे लेकर आना है। तो पॉइंट से आगे लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, देखो भाई 2.333 इंटू 10 करेंगे तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। और अगर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक पॉइंट क्या चला जाएगा, नंबर से इस तरफ आगे चला जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ लेना। ठीक है, 10 का डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आइडिया आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3 का बार है, तो 3 का बार को हमने क्या माना है 3 पॉइंट। अब देखो 3 के बार का मल्टीप्लाई, 0.3 के बार का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.3 बार। 3.3 का बार, एक नंबर क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अब 3.3 का बार है तो इसको मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 3 प्लस 0.3 का बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आपको पता है अगर कोई नंबर 3.03 है उसको हम क्या लिखेंगे 3.3 लिखेंगे। अगर 3 प्लस 0.03 है तो इसको कैसे लिखेंगे 3.03। ठीक है, ये चीजें बेसिक कैलकुलेशन में आप लोग सीखना। तो 3.3 प्लस 0.3 का बार लिख सकते हैं। अब 0.3 के बार का मतलब क्या होता है, हमने कितना माना था, x माना था, तो 3 प्लस x, 3 प्लस x, x को किस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3, 9x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/9, तो ये कितना आ गया 1/3। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। दैट इज अवर आंसर। सिंपल सा था, कुछ नहीं किया। वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करने के देखना, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू।